अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू siyaset.pk। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को एज यूजुअल नीचे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। siyaset.pk की ऑफिशियल वेबसाइट को आज पाकिस्तान में ब्लॉक हुए 585 दिन हो चुके हैं। ये जो फैशिस्ट रजीम हमारे मुल्क पर इस वक्त काबिज है, जो सबसे पहले इन्होंने काम किए थे उन कामों में से मुझे याद है कि पहले हफ्ते के अंदर ही इन्होंने हमारी वेबसाइट को ब्लॉक करवा दिया था, क्योंकि ये हमसे इतने ज़्यादा खाइफ थे सोशल मीडिया पे, स्पेशली ट्विटर के ऊपर। तो 585 दिन हो गए हैं, इन्होंने समझा कि हम शायद घुटनों के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पीछे नहीं हटे और अपना हम काम करते रहे। इवन दो कि हमारी वेबसाइट ब्लॉक थी, लेकिन फिर भी हम जो है दूसरे एवेन्यूज से, जैसे हमने अपना यूट्यूब चैनल उसके बाद स्टार्ट कर लिया था, तो माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर भी हमारी एक्टिविटी अच्छी हो गई है। अब अब हमें ट्विटर ने सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दे दिया है ताकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं हमें अगर सपोर्ट करना चाहें फाइनेंशियली तो वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं ट्विटर आप देख सकते हैं कि ट्विटर की ऑफिशियल आईडी है siyaset.pk की, जिसके ऊपर 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मैंने फैसला किया है कि जो भी हमें सब्सक्राइब करेगा हम उसको फॉलो बैक देंगे। उससे होगा ये कि आपकी जो है ट्विटर के ऊपर प्रेजेंस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। क्विकली मैं आपको नईम बुखारी साहब के हवाले से अपडेट देना चाह रहा था। मुझे पता है कि आप लोग जो है ना बड़े शौक से उनको देखते हैं। उनका जब भी हमने इंटरव्यू किया वो वायरल हुआ। आज से तकरीबन एक माह पहले हमने उनका इंटरव्यू किया था। आप देख सकते हैं सिर्फ यूट्यूब के ऊपर उनके उनके इंटरव्यू के ऊपर तकरीबन 500,000 व्यूज़ हैं। और फिर बाकी आपको पता है कि वो ट्विटर के ऊपर भी लगा हुआ होता है और फेसबुक के ऊपर भी लगा हुआ होता है और उनके क्लिप्स भी सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो हमने उनको दोबारा रीच आउट करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। तो मैंने थोड़ा सा डिग आउट करने की कोशिश की, तो अब पता ये चला है कि उनका जो लास्ट इंटरव्यू था ना उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। अब उनको ट्रबल कौन दे रहा है? वही ट्रबल दे रहे हैं जो कि इस वक्त पूरी कौम को, जो 25 करोड़ आवाम है, सबको ट्रबल दे रहे हैं उनको भी। यानी कि वो काफ़ी टेंशन में है, मुझे पता चला है। उसके बाद रिचर्ड गर्नेल साहब की जो आईडी है ट्विटर के ऊपर, उसके बारे में जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे हैं ट्विटर के ऊपर, वो कंटिन्यूसली एक बात कहे जा रहे थे कि भाई ये जो है ना आईडी जाली है उनकी, इसके पीछे कोई और बैठा हुआ है, शायद पीटीआई का कोई बंदा बैठा हुआ है। तो अब से तकरीबन एक घंटा पहले रिचर्ड गर्नेल साहब ने अमेरिकन पाकिस्तानीज के साथ ये अपनी एक इमेज उन्होंने आज जारी कर दिया है। उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका के ऊपर, वॉइस ऑफ अमेरिका की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक खबर जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल क्लाइमेट शेकन बाय प्रो खान ट्वीट्स फ्रॉम ट्रम्प्स चॉइस फॉर स्पेशल मिशंस इन वॉय। अमेरिकन वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी कह दिया है कि भाई जी हाँ, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि ये आईडी उन्हीं की है। और ऐसा लग रहा है कि रिचर्ड साहब ने जो है ना डबल डाउन कर दिए हैं ट्वीट्स। आज मेरे ख्याल में उन्होंने के 5-6 ट्वीटें सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से की हैं। उन्होंने पहले तो इलॉन मस्क को टैग करके कहा है कि भाई ये जो है ना स्टारलिंक इंटरनेट जो है, वो जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट आता है, उसको पाकिस्तान में दें, क्योंकि इन्होंने आपके एक्स को भी वहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। और फिर आपको पता है कि चाइनीज स्टाइल की जो है फायरवॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद आपको पता है कि फेसबुक तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड है वो वहाँ पर, क्योंकि हम तो यूज़ करते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर खबरें वगैरह लगाने के लिए, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो जो है ना शेडो बैन करते हैं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, एक एक साल के बैन लगा देते हैं आपके फेसबुक पेजेस के ऊपर। इस तरह की भी सूरत हाल चल रही है। उसके बाद बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। नुसरत जावेद साहब ने एक नया इल्ज़ाम लगा दिया है। तुलसी गैबर्ट साहिबा, जिसको ट्रंप ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस मुकर्रर करने जा रहे हैं, जिनको, उनके बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई तुलसी गैबर्ट का जो है ना इमरान खान के साथ चक्कर है। इतनी मज़ाका खेज, आप अंदाज़ा करें। इस वजह से वो उसको बचाने आ जाएंगी। ये पहले उनका एक क्लिप सुन लेते, फिर बात को आगे लेके चलते हैं। एक और साहब ने कहा कि भाईजान तन असली ताकत पता ही नहीं है। ओके। इमरान खान का जो असल वहां पे जो है वो होमलैंड सिक्योरिटी, वहां पे जो सब एजेंसियों की मां बना दी गई। तुमने वो देखा था सीजन होमलैंड हाँ सिक्योरिटी? हाँ हाँ हाँ। की नास यो कुड़ी दा कैरी नहीं उधर ना नहीं उधर ना। और वो दाढ़ी अच्छा वाले नहीं ने- ठीक है, फिर आगे बढ़े, टाइम कम है, 10 सेकेंड है।
उसका नाम है तुलसी गैबर्ट, ओ अच्छा, तो उसी अभी का। जो नामजद हुई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। उन्होंने क्या जी कि असल जो उसका दिल इमरान खान पे है किसी का। इमरान खान और तुलसी, जो नाम है इनका तुलसी, इनके आपस में दोस्ती है। नहीं दोस्ती नहीं यार, वो ये कह रही है कि नहीं हाँ, कर ली कोई नहीं। अच्छा जी। एनीवे जी, टाइम। समझ रहे हैं आप ये, यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है, हालांकि आज तक आपने कभी सुना है कि तुलसी गैबर्ड और इमरान खान का कोई मुआशका और कोई इस तरह की बात कभी भी नहीं हमने सुनी। ये खबर डेफिनेटली जो है ना इनको फीड की गई है कि बस तुमने ये बात कर देनी है, उसके बाद जो है ना पीछे हम जो है ना चला देंगे जो हमने चलाना होगा। लेकिन इसके ऊपर इस वक्त सवियर किस्म का इनको क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया के ऊपर फेस करना पड़ रहा है। कासिम खान सूरी साहब ने इसके ऊपर क्या कहा सुनिए। पैसों, मरात और दारू के लिए नुसरत जावेद टाइप बुड्ढे कुछ भी कर देते हैं। पाकिस्तान की तबाही में इन लालची बुड्ढों का बड़ा हाथ है जो मीडिया से लेकर हर जगह मौजूद हैं। ये शरीफों और गेट नंबर 4 के दरबारी हैं। ये बुड्ढे पाकिस्तानी नौजवानों के कातिल और मुआशरे के नासूर हैं। इसी हवाले से शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट की है। लेट मी पुट दैट इन फ्रंट ऑफ यू। शहबाज गिल साहब कहते हैं, आउटरेजस, फर्स्ट अ होमोफोबिक अटैक ऑन Richard Gurnell by military-backed GeoTV, and now another senior journalist, Javed Nusrat, is spreading baseless rumors about Tulsi Gabbard, claiming she has fallen in love with Imran Khan. इस तरह की जो चीप और गिरी हुई जो कहानियां है ना, ये हमारी उधर नंबर 1 की तरफ से ही आ सकती हैं। Shameless attempt to assassinate characters won't work. We won't let you silence voices of reason with your lies and propaganda. इस हवाले से अभी रिचर्ड गर्नेल साहब का भी जवाब आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि तुलसी गैबर्ड को भी इन्होंने इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेना है। ये उनकी भी ट्वीटें आना स्टार्ट हो जानी है। बहरहाल इनकी इस वक्त दौड़े लगी हुई हैं सारे। उसके बाद नुसरत जावेद साहब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट कल आई थी, और इसको सुनने के बाद मुझे लगा था कि इनकी टोन हो गई है चेंज, क्योंकि इनको पीछे से कुछ डेफिनेटली फीड किया गया है। क्योंकि उससे पहले जो था ना, ये काफ़ी बड़ा ही न्यूट्रल होके चल रहे थे। क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन फिल वक्त मगर एक सियासी जमात यानी पीटीआई का पैगाम फैलाने या इसे रद्द करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कोई पसंद करे या ना करे, हकीकत यह है कि प्रोपेगेंडे जो इस वक्त 25 करोड़ अवाम चीख चिंगाड़ रही है अपने हक के लिए, उसको उन्होंने प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहते हैं प्रोपेगेंडे के महाज पर पीटीआई ने अपने मुखालिफिन को चारों शाने चित कर दिया है। यानी कि इन्होंने पीटीआई को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कल से ही शुरू कर दी थी। और उसके बाद हमारे प्यारे वजीर आजम साहब फॉर्म 47 के उनका विजन चेक करें। उनका पैगाम है कि हुकूमत का अवाम को इंटरनेट कम इस्तेमाल करने का मशवरा। लोग फजूल में बिला वजह इंटरनेट इस्तेमाल ना करें तो काफ़ी लोड कम हो जाएगा। लोग सिर्फ काम के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अब आप अंदाज़ा करें, इस वक्त पूरी दुनिया में सूरत हाल पता है क्या है, हर चीज़ को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, यानी कि फ्यूचर में ये होगा कि आपके जो कपड़े हैं ना वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होंगे। दुनिया इस तरफ जा रही है, दुनिया चांद के ऊपर जा रही है, दुनिया मार्स के ऊपर जा रही है। ये मशवरा दे रहे हैं कि इंटरनेट बंद कर दो। यानी कि आप अंदाजा करें कि इंटरनेट कम इस्तेमाल करने से शायद कोई बचत हो जाती है किसी चीज़ की। इनका कहने का यह मकसद है, इंटरनेट आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। इंटरनेट आप किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप चीज़ें लर्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी। ये किस किस्म का लॉजिक दे रहे हैं ये। उसके बाद फवाद चौधरी साहब के लिए ना मेरे मेरे जो दिल में ना थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि मैं समझता था कि यार ये बंदा जो है ना स्मार्ट है। और फिर उसके बाद जो कुछ ऑब्वियसली पीटीआई के साथ हुआ है, हर बंदा नहीं उसको टॉलरेट कर सकता है। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो एक तो ना इंटरनेट के ऊपर अजीबो गरीब किस्म की कैंपेन चला रहे हैं। एक तो आपको पता होगा कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है पाकिस्तान से चलना चाहिए। उसके बाद जब इन्होंने ये बात की कि सोशल मीडिया के ऊपर इतना मैसिव इनको जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, अब इन्होंने क्या फैसला किया, उन्होंने कहा ठीक है, सोशल मीडिया जो कि पूरी पाकिस्तान की आवाम है वो मेरे खिलाफ होगी तो दैट्स फाइन। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया जो पीटीआई के ऑफिशियल्स है ना बाहर इस वक्त काम कर रहे हैं।
बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जैसे लोग जिनका पूरा पाकिस्तान जो है ना उनकी इज्जत करता है। लेट्स लिसन टू दिस क्लिप, देन उसके बाद बात को आगे लेके चलते हैं। कि एक इतने बड़े लीडर की इस वक्त जो लोग जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो यूं लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान के हैं ही नहीं। वो पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, टम्बकटू से आए हुए हैं कहाँ। एक तो उनके हुलिये ही आप देखें तो आप हैरान हो जाते हैं कि वो लगते ही नहीं कि कोई पाकिस्तान से हैं। कोई 1970 के ज़माने का जेल लगा के जो है वो बैठा हुआ है, कोई जो है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई टीटीपी का तर्जुमान है वहाँ से बैठा। उनके हुलिये ही पाकिस्तानी लोगों से मैच नहीं कर रहे। सो अजीबोगरीब किस्म की जो है वो एक लीडरशिप है मेरे ख्याल में, जिनको इमरान खान को इनसे दूर होना पड़ेगा। देखें ये एब्सोल्यूट, अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त मामला है, ये आपने जिस तरह से कहा, अब आप अंदाज़ा करें, इनके पास, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने मुंह के ऊपर ब्लेड लगवाए हैं, जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, जिन्होंने, जो सबसे सख्त टाइम चल रहा था इमरान खान का और पीटीआई का, उस वक्त वो लोग खड़े हुए हैं। उनका किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, उनके हुलिये का मजाक उड़ा रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, कहते हैं कि जेल लगा के आ जाता है भाई। अब अगर क्रिटिसिज्म अगर किसी के हुलिये पे बनता है ना, तो वो फवाद चौधरी के अपनी इन्होंने शक्ल देखी है शीशे के अंदर कभी? अपनी हालत देखी है, जो कितना ओवरवेट है, ये मरने के करीब हुए में। यानी कि यार ये किस मुंह से किसी दूसरे बंदे के हुलिये का मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है। में कोई बयानबाजी नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बाहर बैठ के पीटीआई का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान की फ़ौजियों की शहादतों का मजाक उड़ाते हैं, उनके ख़िलाफ़ हमारी जंग है। ये नहीं हो सकता कि हम देखें, पाकिस्तान में तीरा वैली में लोग शहीद हुए, कल वहाँ पे वज़ीरिस्तान में शहीद हुए। बहुत देखें जी, फौजियों का तो कोई भी नहीं मजाक उड़ाता है। पहली बात तो ये है कि कोई फौजी का नहीं मजाक उड़ाता है। जो शहीद हो रहे हैं वो पता है, वो तो आम है। वो ये जो ऊपर बैठे हुए दो तीन लोग जिन्होंने इस वक्त पूरे मुल्क को हाईजैक किया हुआ है, पाकिस्तान का जो आइन है वो खत्म कर दिया है, कानून की धज्जियां, इदारे तबाह कर दिए हैं, उनको लोग क्रिटिसाइज करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो जो जिन लोगों की बात कर रहे हैं, आदिल राजा की बात कर रहे हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वो क्रिटिसाइज करते हैं ऊपर जो हमारी लीडरशिप बैठी हुई है। मेरे आदिल राजा को भी मैंने सुना है, हैदर मेहदी को भी सुना है। मैंने आज तक उनके मुंह से कभी किसी आम फौजी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी है। तो ये मुझे नहीं पता, ये अपने पास से जो है ना बातें घड़ रहे हैं, ऐसा फील होता है फवाद चौधरी साहब। और आप उनको पीटीआई के साथ क्यों लिंक कर रहे हैं? पीटीआई के साथ तो कोई लेना देना नहीं है किसी का, आप जबरदस्ती पीटीआई के साथ लिंक करते हैं। उन्होंने आज तक कभी क्लेम किया है कि जी हम पीटीआई से हैं? मुझे बता दें, मैंने तो नहीं आज तक कभी सुना है। यानी कि ये जो बातें कर रहे हैं उसकी कोई लॉजिकल सेंस भी तो बननी चाहिए ना। कौन की ख्वाहिश है कि मज़ाकरात का नतीजा निकले, और अगर जुडिशल कमीशन 26 नवंबर और 9 फरवरी के केसेस पर बनता है, तो इससे कौम में एक नई रोशनी की बात होगी, नई रोशनी पैदा होगी। और जेलें आबाद हो रही हैं, जेलें आबाद हो रही हैं, और गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। और इसको मज़ाकरात का अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है और कैदियों की रिहाई हो जाती है, तो पाकिस्तान को जो इस वक्त आलमी दबाव का, अखलाकी दबाव का शिकार है, बेहतरी की तरफ आएगा। आइंदा हफ्तों में बाज अहम फैसले करने होंगे, वरना आलमी दबाव, अखलाकी दबाव हमारे खिलाफ नहीं, हुकूमत के खिलाफ ज्यादा बढ़ जाएगा। आगे ही इस हुकूमत में ये सदके पे चल रही है, और पांव पड़ी हुकूमत है, ना इसके साथ अवाम है, ना इसके साथ कोई जो सपोर्ट है। उसको भी ये सोचना चाहिए कि ये लोग ले डूबेंगे। और पाकिस्तान में मज़ाकरात को मजाक की रात नहीं बनाना, पाकिस्तान में मज़ाकरात को कामयाब करना है। शेख साहब, आप डे फर्स्ट से मज़ाकरात के हामी थे, माफी तलाफी वाली बातें भी करते मैं हैं। आज भी कहता हूँ माफी दी जाए, और हुकूमतें माफी देती हैं। मेरा सवाल मतलब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कमेटी बनाएगी है मुज़ाकराती, हुकूमत के तमाम अलाई जो अहम अहदेदार हैं, अहम रबाएं उसमें शरीक हैं। ये बेल मुंडेर चढ़ती नजर आ रही है आपको? मुझे तो नजर नहीं आ रही, लेकिन इसकी इब्तदा होनी चाहिए ना, कौम को पता लगना चाहिए कि पीटीआई का क्या सोच है और हुकूमत का कहाँ पे फंसी हुई है। हुकूमत को
जिस आलमी दबाव का इस वक्त शिकार है, ये ना हो कि हमारी मईशत और बैठ जाए। हमारी मईशत मजीद बैठी तो लोगों में और तबाही और बर्बादी फैलेगी, लोग और मुसीबतों से गुजरेंगे। सो मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात के आम कामयाब हो और जुडिशल कमीशन बने और जेलों के दरवाजे खोले जाएं। और मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि जेलों के दरवाजे खोलें। ये बेचारे गरीब लोग सजा हो रहे हैं, गरीब लोग पेशियां भुगत के, मेरा जैसा आदमी पेशियां भुगत के थक गया है, जिसने सारी जिंदगी बचपन से कोर्ट मार्शल से शुरू हुआ और इस वक्त तक, लेकिन इतने केसेस बना दिए गए हैं कि जिंदगी से उकताहट पैदा हो चुकी है। सो मेरी असल हुक्मरानों से दरखास्त है, अपील है कि गेटों को खोल दें, जे कैदियों को जुडिशल कमीशन बना दें और जो लोग इन कानूनों गैर कानूनी तौर पर सजाएं दी गई हैं, रेडी वाले को, खोचे वाले को, उन सबको, गरीबों को पहले रख। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखें तो वो ऊपर जा रही है, वुज़रा के बयान देखें तो महंगाई तो 4-5 साल की पुरानी सतह पर आ गई है। ये आप आम कहाँ देख रहे आदमी हैं? से पूछें। स्टॉक एक्सचेंज सियासत की स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज की बजाय आप किसी रेडी वाले से पूछें, किसी घर में पूछे जो पहली तारीख से खौफ खाता है कि बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है। सो ये सब दिखावा है। अवाम जो है इतनी नाला है कि वो चाहती है कि जल्द से जल्द हुकूमत खत्म हो। दोनों तरफ से पीटीआई की इस जीतने का ये आलमनाक के मुलाकाती कमेटी का जितना का इजलास हुआ उसमें से आगे बढ़ने सर ये वजह आप उनसे पूछें, लीडर है अंदर। आप मुझसे मेरी कॉमन सवाल किया करें। पार्टी के मैं ना हूँ उसमें और मेरी एक बंदे से तल्लक है, वही निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बाकी लीडर जब दूसरे बातें आपने चिल्ला भी काटा है। जी कि अमेरिका और बरतानिया यूरोपीय यूनियन के बाद कल बरतानिया ने अपनी मिलिट्री कोर्ट की सजाओं के ऊपर सब प्रत्यामल। मैं कहता हूं कि ऐसा माहौल पाकिस्तान के खिलाफ बन रहा है कि शायद पाकिस्तान मईशत के और सरमायाकारी के बहुत बड़े बहरान में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान मईशत और सरमायाकारी से तबाही की जानिब जा रहा है और इंटरनेशनल हमारी फजा इतनी खराब हो गई है कि कोई सफाई देने के काबिल नहीं है। सो मैं मुख्तसर बात करता हूँ हमेशा। सो मेरी मुख्तसर बात यही है कि जेल के दरवाजे खोले जाएं और जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो लोग बेचारे गरीब इस वक्त जेलों में हजारों की तादाद में हैं उनको शेख साहब एक सवाल ले लें, जेल के दरवाजे खुलवाएंगे, वो बाहर आएंगे, आप ये बताएं कि आप ही 40 दिन का चिल्ला काट के हैं, क्या इंतकामी कार्रवाइयां तो नहीं होंगी फिर दोबारा? मुझे नहीं पता, मैंने तो 40 दिन का चिल्ला जिन पे काटा है, फिर 2 दफा ससुराल भी गया जेल। सो 3 दफा मेरा ख्याल है मैंने अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए या फिर इंतकामी मुज़ाकरात करने चाहिए, इंतकाम की तरफ नहीं जाना चाहिए। आया इमरान खान इटली दे विच ट्राले वाले ने जनाब जी, वेखो चेक करो जनाब जी, आ इटली दी जनाब जी ऑटोवे मोटरवे जनाब जी, चेक कर लो इमरान खान की फोटो ट्राले दे। आयो लीडरा, आयो मुर्शिदा तेरे रोले इमरान खान तेरे रोले आए, अल्लाह सलामत करे तेनू ट्राले वाले। सवेरे सवेरे मुर्शिद दे दर्शन करा छड़े नहीं हैं। आ चेक कर लो जनाब जी ट्राले वाला, ठीक है जी।